औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और अल्लाह का शुक्र है कि उनको वो वीडियो पसंद आई है। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत। अब जो है ये डे 0 है। मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगी कि इस 30 रोज़ के कोर्स के करने के बाद आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में देखना, वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिकल हो जाती है आपकी। हर चीज़ जो आप, वो चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि आपको मिले, बस आपको क्या करना होगा कि आपको उस चीज़ की ख्वाहिश करनी होगी, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। यानी आपको ये नहीं सोचना कि वो चीज़ आपको किस तरह मिलेगी, इसका देने वाला अल्लाह ताला है। सिर्फ आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। जो रोज़ क्लासेस आएंगी उसको कीजिएगा। अगर कोई एक दिन भी स्किप करता है तो वो 10 कदम पीछे चला जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उसको पीछे ना जाने दें। और अगर आपसे स्किप हो रही है क्लास तो आप फिर लिखें नहीं, तो आप मुंह से बोलेंगे तो फिर भी आपका ये काम चल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है फीलिंग शुरू में नहीं आएंगी। फीलिंग आने के लिए आपको ये प्रैक्टिस 2-3 दिन के करने के बाद, हो सकता है कुछ लोगों को शुरू में ही फीलिंग आ जाए। जब फीलिंग्स आती हैं तो आपकी वो चीज़ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। और आपका, जब आप इसको प्रैक्टिस को करेंगे, आपके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम हो जाएगा और आपको मनचाही चीज़ बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो अमीर है उसके पास, फलाने के पास वो चीज़ है तो वो तो उसके बाप ने उसको दिया था, तो इसलिए वो उनके पैसों से अमीर हो गया, वो उसकी किस्मत में है। और जो गरीबों से कहा जाता है इसकी किस्मत खराब है, ये एक नेगेटिव थॉट है। और ये हमारे जो है ना दिलों में, दिमागों में बचपन से बिठा दिया जाता है, जिसकी वजह से गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जाता है। हमारे ख़यालात थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती हैं। जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की बढ़ जाती है। इसकी मिसाल जैसे अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, मसलन आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, आईफोन लेना चाह रहे हैं, आप उसको पहले से सोच लें कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, अब ये नेगेटिव थॉट है, ये आपका आ जाएगा, तो आप क्या होगा कि आप उस चीज़ को ले ही नहीं सकेंगे। और अगर आप ये सोचें कि मैं आईफोन लेना चाहता हूँ और शुक्र करें, अल्लाह ताला से शुक्र कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, तो अल्लाह ताला ना होते पैसा आपको दिलाएगा। और ये काम अल्लाह ताला पे छोड़ें कि वो किस तरह दिलाते हैं, ये सोचना आपका नहीं, आपको सिर्फ एक ख्वाहिश करनी है और ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है। वही फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब आपकी बढ़ जाती है, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। जो आप देखते हैं वो आप पा सकते हैं। यानी जो चीज़ अपने माइंड में तसव्वुर कर सकते हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। नंबर 1, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नेगेटिव जो है लोगों का, और फॉरगिवनेस का आपको तरीका बताया था। उम्मीद है वो कर लिया होगा। वो कर लिया तो आप लोग बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के होंगे। कमेंट्स में बताएं कि जिन लोगों ने किया उनको इसका क्या रिजल्ट मिला। फिर सबसे पहले आज क्या करना होगा, अपने जहन को बिल्कुल साफ करें। फिर दिमाग में जितनी भी नेगेटिव बातें हैं या शिकायतें हैं लोगों को, उसको पेपर पे उतार के उसको फाड़ दें। यानी अगर कुछ रह भी गई हैं फॉरगिवनेस के बाद तो उसको बचपन से लेकर आप जितने लोगों से शिकायतें उनको सोचकर लिखें और फाड़ दें। फिर नेक्स्ट, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो आपको वो नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना होगा। जैसे आपके सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे सर में पाइनएप्पल है। यानी उस नेगेटिव वर्ड की जगह आपको पाइनएप्पल बोलना है। हर सिचुएशन, अगर आपके पास मनी कम है तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास मनी में पाइनएप्पल आ गया। यानी उसकी कमी को नहीं बोलना होगा, हम उसकी जगह दूसरी जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ जो है वो अपने पास रखता है। तो फिर अगर हम कमी, जैसे तो हमें कोई भी जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आएगी, हम उसकी जगह जो है वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पाइनएप्पल का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे अगर किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे सर में पाइनएप्पल वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये हम उस जगह दर्द को शो नहीं करें तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता चलेगा कि हमारे सर में दर्द है। ये एक साइंस की रिसर्च है। इस पर आपको हंसी भी आ रही है या लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये साइंस की एक रिसर्च है। ठीक है, फिर हम ये वाली प्रैक्टिस जो करवाई जाती है, जो लिखने की, इससे हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो एक्टिव होते हैं। आपको पता है कि जो काम हम लिख के करते हैं वो 70% हो जाता है। तो जब हम, हमारी आंखें भी काम कर रही हैं, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, हमारे हाथ भी, हमारे पूरे 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, तो उससे जो हम जो भी अपनी विशेष लिखेंगे वो पूरी होने के जल्दी चांस होते हैं, बल्कि वो 100 से 200% हो जाती हैं। और ये मैंने जब पहली क्लास ली थी, पहला जब कोर्स किया था, और उसमें मुझे बहुत माशाल्लाह से दूसरे दिन ही रिज़ल्ट मिल गया था। मैंने अपनी विश लिस्ट पे लिखा था
कि हमारे घर में लैपटॉप आ गया है, और वो दूसरा या तीसरा दिन तक हमारे घर में अचानक जो है वो लैपटॉप आ गया था, जबकि हमारा कोई इरादा नहीं था। किस तरह आया ये मैं यही बता रही हूँ कि अल्लाह ताला के काम है, बस आपको लिखना है और अपनी विशेष अल्लाह ताला की सुपुर्द करनी है। और इसी तरह जब मैंने ये व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, तो मैंने अब उसमें प्रैक्टिस करवाई थी। उसमें बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज हैं, और वो अपनी टेस्टिमनी उनकी अपनी प्रैक्टिस करने पर ही है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो भर भर के आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, आपकी विशेष पूरी होंगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिखेंगे और रोज़ उस पर बिलीव करेंगे और उसको जो है आप ग्रेटिट्यूड देंगे, तो वो चीज़ आपके करीब आती जाएगी। अब आपको जो आज का काम है, वो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको एक रजिस्टर ले लें, एक जर्नल ले लें या डायरी ले लें, नोटबुक ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। अब आपको आज से लेकर जब तक आप फ्यूचर तक भी आप लिखना चाहें, अपनी सारी वो विशेष लिखनी है। आप क्या लिखेंगे? पहले वही लिखेंगे बीच में, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक। ये मैं लिखती हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उस पेज पे यहाँ पे हम लिखेंगे अल्लाह पाक, या लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं लिख रही हूँ उसका जो है ना PDF जो डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी, अब आपके जहन में आ रहा मेरे तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अब क्या करना है आपको, आप दो दो पेज बना लें, ठीक है। पहला पेज आप बना लें हाउस, कि आपको हाउस चाहिए, ठीक है। अब ये पूरे पेज पे आप हाउस के बारे में लिखें, ठीक है, समझ में आया। अब दो पेज आप लोग रख लें, या किसके लिए, जॉब और कैरियर के लिए और बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर आप दो पेज रख लें आगे, क्या कहते हैं, सेहत के लिए। फिर आप दो जॉब रख लें कार के लिए। आप दो पेज रख लें, सॉरी पेज के नीचे दो पेज रख लें हज उम्रे के लिए, जहाँ आपको ये ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। जिसको परफेक्ट पार्टनर चाहिए वो अपने लिए दो पेज रख ले। फिर जिसकी यहाँ औलाद नहीं है वो अपनी औलाद के लिए दो पेज रख ले। फिर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, जॉब हो गई। जिसको हाँ, एक चीज़ ज़रूर बनाइएगा, वो है रिलेशनशिप का पेज के लिए दो पेजेस, और दो पेजेस पर्सनल डिज़ायर, जो आप अपने आप के लिए चाहती हैं, और लोगों के लिए नहीं, जो आप अपने लिए चाहती हैं। इसमें अब मैं एक एक करके बताती आ रही हूँ। अगर आपने जैसे हाउस का लिखना है, अब आप कैसा हाउस चाहती हैं, थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर 400 गज का हो। नेक्स्ट, मेरे घर में 6 कमरे हों। मेरे घर में एक बहुत बड़ा किचन हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक बड़ा लॉन हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक बड़ी छत हो। अब ये मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो आप चाहती हैं। ये भी अच्छा, ये लिखने के बाद ये हाउस का है, और भी लिख सकती हैं इसमें कि आप कमरे में कलर कैसा होना चाहिए, कमरे कितने बड़े होने चाहिए, ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें, जो आप अपना लिखेंगे। हाउस हो गया। अब जॉब पे जाएंगे। अगर हाँ, आप कोई बंदा जॉब, कैरियर, जॉब और क्या कहते हैं, बिजनेस, ये तीनों। अब जो आपकी सिचुएशन है, अगर किसी को जॉब नहीं है, तो जो इंसान जॉब ढूंढ रहा है उसको क्या लिखना है, उसको चाहिए कि वो लिखने, अब ये लिखेगा कि मेरी जो ना मन, जिस भी कंपनी में जॉब का, वो लिखे कि मेरी इस कंपनी में जॉब है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस कंपनी में जॉब हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी इतने इतने हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, जो लिखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉस बहुत अच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कुलीग मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करें। मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ सालाना छुट्टियाँ मिलें। जो आप लिखना चाहते हैं। 2 पेज छुड़वाने का ये मकसद है, अगर आपको बीच में कोई और बात ऐड करनी है तो आप उसको वो भी कर लिएगा। ये जॉब का हो गया,
ठीक है। अगर बिजनेस में आप बिजनेस में अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो पूरी वर्ल्ड में जो है नंबर 1 हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल्स रोज़ाना बढ़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए बता रही हूँ कि मेरे जो है ना बिजनेस में बहुत क्लाइंट्स आएंगे। ये हो गया। सेहत में क्या लिखेंगे? अब आपको जो आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका ख़राब है, मतलब उसमें पाइनएप्पल है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पार्ट्स ऑफ बॉडी का लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मैं घुटनों का लेती हूँ कि मेरे घुटने बहुत सेहतमंद हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घुटनों में पूरा ग्रीस हो। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत दूर दूर तक भागूं और मैं तेज़ चलूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से अपने सारे काम करूँ अपने घुटनों के साथ। अब आप इसमें जो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर शादी के लिए किसी की शादी में परफेक्ट करना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर जो नमाजी हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर जो है मुझसे लॉयल हो। मैं चाहती हूँ कि उसकी जॉब बहुत अच्छी हो। मैं चाहती हूँ जो जो आप क्वालिटी अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसी तरह आप कार का लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो है कार जो है वो वाइट कलर की हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी कार का जो भी आप टोयोटा हो, करोला, जो भी आप चाहें देखो वो हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी कार में इतनी सीट्स हों। मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी घूमूँ। ये हो गया। इसी तरह पर्सनल डिज़ाइन में आप क्या चाहेंगी अपने लिए? कि मैं चाहती हूँ कि मैं घर का काम करने के बाद जो है अपने लिए टाइम निकालूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बॉडी का ख्याल रखूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं योगा करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए ऑनलाइन अर्निंग करूँ, जो आपकी ख्वाहिश हो। अब हाउस वाइफ भी जो है वो लिख सकती हैं। इसी तरह बेऔलादी के लिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक सेहतमंद बच्चा हो। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको गोद में लेके खिलाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हो मेरे पास और मैं उसके साथ बातें करूँ। जो भी आप लिखना चाहती हैं, जो आपकी इंटरनल फीलिंग है। ये समझ में आ गया आपको? ये सारे आज आपको अपनी सारी विशेष लिखनी है और बहुत मज़ा आता है लिखने का, और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ अल्लाह ताला से उम्मीद है। और इंशाल्लाह ताला जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे, आप टिक लगाएंगे उसमें मज़े से कि मेरी ये ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। बहुत जल्दी होती हैं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने दीजिएगा। आज का आपका यही असाइनमेंट है कि आपको आज ये जो मैंने आपको बताए हैं कि इसकी क्राइटेरिया हाउस, जॉब, बिजनेस, पर्सनल डिज़ायर, सेहत और बेऔलादी के लिए परफेक्ट पार्टनर, इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए जिसके लिए अक्सर रिलेशनशिप के में ये लिख सकते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर से अपना रिलेशन बहुत अच्छा हो, या जिससे भी ख़राब है उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो, मुझसे बहुत अच्छे, मैं चाहती हूँ मुझसे अच्छी बात करें, जो जो आप चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको लिख के आज फाइनलाइज कीजिएगा और मुझे ज़रूर डन लिख दीजिएगा कि हमने ये काम कर लिया है। जो बंदा ये प्रैक्टिस 30 डेज़ ही कर लेगा, एक तो उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। वो किसी भी नेगेटिव या पाइनएप्पल जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं वो उनसे आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा उसकी डिज़ायर जो है उसको खुद दुनिया में पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आपको सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र करना है। इस वीडियो को बहुत फैलाएं, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो नाशुक्र हैं और बड़े भी नाशुक्रा बनाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। और जो है ना इसको फैलाने से ये हुआ कि हम अल्लाह ताला का शुक्र ही दुनिया में फैलाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये क्लास देखी, और आइंदा फिर कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। डन ज़रूर लिख दीजिएगा इस एक्सरसाइज को, असाइनमेंट को करने के बाद। अल्लाह हाफिज़।